जहां एक तरफ तुर्की बुरी तरीके से परेशान हो गया है, ग्रीस ने एक ऐसी चाल चल दी है और उसके बाद देखा जा रहा है कि तुर्की को फंसाकर ग्रीस भारत की तरफ आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में बड़े खेल शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी भी डूबी, 135 कंपनियों में गाज गिरी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक जगह देख रहे हैं, इस जगह का नाम है साइप्रस। साइप्रस ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है। हमने आपको पहले बताया था कि साइप्रस ने पहला कदम ये उठाया कि उसने नाटो में शामिल होने की अपील कर दी, जिसके बाद बुरी तरीके से तुर्की बौखलाया था और बौखलाए हुए तुर्की ने कहा था कि ये हम होने नहीं देंगे। वैसे तो वीटो पावर चलता है, बिना वीटो के कुछ नहीं होता है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे वीटो और नाटो में एंट्री नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या साइप्रस इतने में शांत रहेगा? तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन अपने पड़ोसी देशों को लगातार धमकाने में लगे हुए हैं। तुर्की की इस नापाक चाल को मात देने के लिए पड़ोसी साइप्रस ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। साइप्रस ने पुराने पड़े चुके रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की जगह इजराइल से बराक एमएक्स एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। ये इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर तक ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइल तक मार गिराने में सक्षम है। साइप्रस की मीडिया ने इस खरीद को गेम चेंजर करार दिया है। वहीं तुर्की ने अभी इस पूरे डील पर चुप्पी साध रखी है। इजराइल के इस बराक एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने भी खरीदा हुआ है। इसे युद्धपोतों में तैनात किया गया है। साइप्रस की मीडिया ने बताया कि इजराइल ने बराक सिस्टम की आपूर्ति कर दी है। यही नहीं, साइप्रस ने बराक की एक बैटरी को ऑपरेशनल भी कर दिया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। इसे जमीन से लेकर समुद्र तक में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एंटीशिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कुछ तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया जा सकता है। इजराइल की नौसेना इस सिस्टम को बराक मैगन नाम से इस्तेमाल करती है। इजराइल का बराक सिस्टम उसके आयरन डोम की तरह से इलाके में अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस खरीद से अब साइप्रस के सेना की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। साइप्रस अगर चाहेगा तो अपनी ज़मीन पर अब नो फ्लाई जोन स्थापित कर सकता है। इस डील के लिए साल 2021 में बातचीत शुरू हुई थी और अब इसकी सप्लाई कर दी गई है। इजराइल की वायुसेना अभी साइप्रस के साथ अभ्यास भी करेगी। अभी तक साइप्रस की वायुसेना टोर M1 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती थी। ये रूसी सिस्टम अब पुराना हो चुका है। यही नहीं, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस इसके कलपुर्जे तक की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। यही नहीं, तुर्की की दादागिरी से परेशान एक और देश ग्रीस भी इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात कर रहा है। यह डेविड स्लिंग और स्पाइडर हो सकता है। इन दोनों का इस्तेमाल इजरायली सेना ने हाल के युद्धों में जमकर किया है। इन दोनों देशों का तुर्की के साथ दशकों से तनाव चल रहा है। साइप्रस का साल 1974 में उस समय बंटवारा हो गया था जब ग्रीस के समर्थन से इस द्वीप पर एक तख्तापलट हुआ और तुर्की ने जवाब में हमला किया था। उससे एक नया इलाका बना टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, जिसे केवल तुर्की ने मान्यता दी है। वहीं दक्षिणी हिस्सा रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है जो यूरोपीय संघ का हिस्सा भी है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं ये देखने को मिल रहा है कि ग्रीस के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भारत आ रहे हैं और कहा जा रहा है ये भारत के साथ अपने संबंधों को एक अलग ही लेवल पर बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं। साइप्रस और ग्रीस के बीच में बहुत ही बढ़िया रिश्ते हैं। हाल में $multi-billion का एक लिंक बन रहा है, इलेक्ट्रिक केबल लिंक, यूरोप से मिडिल ईस्ट को साइप्रस को लेते हुए। तो जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि ग्रीस पीएम सेकेंड ट्रिप भारत में करने वाले हैं और ये इन्वेस्टर्स को यहाँ मनाने के लिए भी आने वाले हैं। तो वहीं आईएमएफ कॉरिडोर के लिए ग्रीस की भागीदारी के लिए भी आ रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें तुर्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ग्रीस के साथ भारत का ऐसा रिश्ता, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो वहीं बांग्लादेश कहते हैं आप जो करोगे वैसा ही पाओगे।
और अभी सीन कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश नए नोट छापना चाहता है और इसमें मुजीबुर रहमान की इमेज नहीं होगी। वैसे शुरू से जब से ये प्रदर्शन चल रहा है तब से इस बात को देखा गया है और समझा गया है कि बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की सारी यादों को मिटा देना चाहता है और पाकिस्तान के साथ जो इनके रिश्ते थे वो रिश्ते भी अब धीरे धीरे बदल रहे हैं, पर भारत के साथ रिश्ते इनके खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश ने कोलकाता से, त्रिपुरा से अब अपने राजदूतों को बुला लिया है। ये दोनों बॉर्डर राज्य हैं और इन बॉर्डर राज्यों ने यहाँ पर एक्शन दिखलाना शुरू किया है, जिसके बाद ये बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिकी डेलीगेशन भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है और अमेरिकी डेलीगेशन दो तरह की बातें कह रहा है। एक तरफ अमेरिका के जो ये ऑफिशियल हैं मैकलियोड, इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर सचमुच की डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का ग्रुप ये भी दुनिया से आह्वान कर रहा है कि आओ जी जरा इन्हें बचा लो, इनकी इंडस्ट्री को बचा लो, इन्हें ऑर्डर दे दो। लेकिन सीन ऐसा है कि यहाँ ऑर्डर देने की संभावना कम पड़ रही है। स्क्रीन पर द बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ की एक बड़ी ही टॉप की कंपनी है बैक्सिमको को कहा जा रहा है कि अब ये बेचेंगे और बेचकर वर्कर्स को पैसा देंगे। इसके वर्कर्स काफ़ी दिनों से बवाल खड़ा कर रहे थे और इनका कहना था कि कंपनी हमें पैसे नहीं दे रही है, कंपनी के पास हमारा बकाया है। बहुत सारे वर्कर्स को निकाल भी दिया गया था। अब 169 कंपनी हैं बैक्सिमको के और इसमें कहा जा रहा है करीब 136 कंपनियों को ये बंद करेंगे, शट डाउन करेंगे, 3 महीने की सैलरी देंगे लोगों को और उसके बाद ये बाहर का रास्ता दिखला देंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस वक्त बांग्लादेश की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब बताई जा रही है। वैसे भारत की तरफ से भी अब इनको एक्सपोर्ट जाना काफ़ी कम हो चुका है। भारत से एक्सपोर्ट में भी भारत से रत्न, आभूषण, इमिटेशन ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान, खली का निर्यात धीमा हो गया है। साथ ही कच्चे कपास, सूती धागे और कपड़ा निर्यातकों को भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है। खरीदार स्थानीय मुद्रा बांग्लादेशी टका में पेमेंट जमा कर रहे हैं, लेकिन डॉलर की कमी के कारण बैंकों को टका को डॉलर में बदलना मुश्किल हो रहा है। इससे पेमेंट में भी देरी हो रही है। भुगतान में 60 से 90 दिनों की देरी हो रही है और इसी वजह से बांग्लादेश को जो जाने वाले ऑर्डर थे वो ऑर्डर भी यहाँ पर घटा हुआ है। बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त बहुत ही दयनीय दिख रही है। अब देखना होगा आगे आगे ये देश क्या करता है, क्या ये देश ग्रो करता है या फिर पूरी तरीके से ये बर्बाद ही हो जाता है। बैक्सिमको के तबाह होने के साथ साथ 136 कंपनियां यहाँ ढह रही हैं और गवर्नमेंट अब एक कमेटी बना रही है कि चीज़ों को हैंडल किया जा सके। पर जो बेस चीज़ है वो बेस चीज़ ये है कि जैसे ही इस देश में शांति आएगी वैसे ही सही रास्ते निकलेंगे और शांति नहीं आएगी तो सही रास्ते यहाँ पर नहीं निकलेंगे। खैर, अब बांग्लादेश में जो भी सीन हो रहा है उसका रिजल्ट भी देखने को मिलना शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश सुधरेगा या फिर चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।